हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे थर्मोमीटर के बारे में। तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपके पेज नंबर 37 पर। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी में यूज किया जाता है थर्मोमीटर, उसके बारे में। दिस थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट लाइक बॉइलिंग वाटर एंड आइस एंड इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। यानी कि वो थर्मोमीटर जिससे टेम्परेचर नापा जाता है किसका, अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापा जाता है, जैसे बॉइलिंग वाटर का और आइस का। इस तरीके से उसका टेम्परेचर नापते हैं। ये थर्मोमीटर कहाँ यूज किए जाते हैं, लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। इट इज मच लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड डज नॉट हैव अ बेंड इन द ग्लास ट्यूब। क्या कह रहा है ये, इट मच लॉन्गर, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से ज्यादा होती है, यानी ये लॉन्गर ज्यादा होता है। एंड देन क्लिनिकल थर्मोमीटर डज नॉट हैव एंड बेंड ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर जो ग्लास ट्यूब क्लिनिकल थर्मोमीटर में थी, बेंड ग्लास ट्यूब थी, इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। इट कॉमनली हैज अ कैलिब्रेशन ऑफ -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी, यानी इसको हम कॉमनली ये बता रहे हैं कि कितने इसका अपर पॉइंट होता है और कितना लोअर पॉइंट होता है। ठीक है। तो ये दिया हुआ है -10 डिग्री सी कम से कम होता है इसका अप्रोक्सली, और ज्यादा 110 डिग्री सी इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को से रीडिंग करते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या है, अ थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी कि थर्मोमीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद में क्या कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। वाइल नोटिंग द रीडिंग द थर्मोमीटर शुड बी इन अ वर्टिकल पोजीशन, यानी कि जब भी हम थर्मोमीटर को क्या रीडिंग करते हैं तो हमें थर्मोमीटर कैसे चाहिए, वर्टिकल रखना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अब इस तरीके से होगी पोजीशन, वो वर्टिकल कहलाती है, यानी कि जब भी हम उसको रीड करें थर्मोमीटर को तो क्या होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। The thermometer bulb should be dipped in the substance in the vessel and should not touch the side or base of the vessel, यानी कि जब थर्मोमीटर जब थर्मोमीटर हम रीडिंग करें तो उसमें क्या कह रहा है कि थर्मोमीटर बल्ब जो है किस में होना चाहिए, डिप, जो भी सब्सटेंस है, यानी जिस सब्सटेंस का आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस सब्सटेंस में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कह रहा है शुड नॉट टच द साइड, और जिस किसी भी वेसल्स में अगर वो सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसकी जो वॉल होती है उससे नहीं होना चाहिए, या उसकी सब्सटेंस के नीचे उसके जो वेसल का बेस है उससे नहीं टकराना चाहिए। इसका बल्ब कौन सा है, ये वाला जो होता है जहां से मेजरमेंट शुरू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी टेकन वाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन द सब्सटेंस। ये कह रहा है कि रीडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी टेकन, यानी कि रीडिंग करनी चाहिए किसकी, थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करनी है, वाइल थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन द सब्सटेंस, यानी कि जब सब्सटेंस में डूबा हुआ हो, जब वो क्या रीडिंग उस टाइम पर करनी चाहिए जब वो सब्सटेंस में डूबा हुआ हो, यानी कि उसको आप फौरन क्या आप निकालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे फिर से अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। आपको ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह नहीं करना पड़ेगा कि इसको आपको जर्क करना पड़ेगा कि एक जगह पर पहुंच गया तो फिर वहीं पर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूम टेम्परेचर पर आके फिर से अपनी जो इसकी स्टेट है उसी में पहुंच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कीप योर आईज एट द लेवल ऑफ मर्करी एंड देन टेक द रीडिंग, यानी कि जब आप रीडिंग करें उसकी तो आपकी जो आईज हैं किस पर होना चाहिए, मर्करी लेवल पर, यानी उसके जो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके अंदर जो मर्करी है, जब आप रीडिंग करें तो आपकी आईज उस पर होनी चाहिए। एंड टेक द रीडिंग, और रीडिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी क्या है, जब आप रीडिंग करें उसकी तो बल्ब से पकड़कर उसकी रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हैंडल द थर्मोमीटर वाइल विद केयर, यानी कह रहा है कि थर्मोमीटर को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इफ इट्स हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट कैन ब्रेक, यानी कि अगर ये नाजुक होता है थर्मोमीटर, ये क्या है, किसी भी हार्ड सब्सटेंस से अगर टकरा गया तो ये टूट भी सकता है। नेक्स्ट थर्मोमीटर आया आपका डिजिटल थर्मोमीटर। ये क्या है, देखिए
मैनी प्रॉब्लम आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ मर्करी थर्मोमीटर फॉर क्लिनिकल पर्पज। यानी क्लिनिकल पर्पज में क्या हुआ कि कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी मर्करी थर्मोमीटर से नापने के लिए। तो दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल इन विच मर्करी इज नॉट यूज्ड। यानी कि फिर क्या हुआ, इन दोनों अब ज्यादातर क्या यूज होने लगे, डिजिटल थर्मोमीटर यूज होने लगे, ठीक है, जिसमें क्या थी, मर्करी यूज नहीं होती है, मर्करी नहीं होती है इसमें। अ डिजिटल थर्मोमीटर हैज अ प्लास्टिक बॉडी, इट इजी टू यूज एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल डिस्प्ले। यानी कि इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले होती है, उसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दिखाता है। इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, प्लास्टिक बॉडी होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे 38 पेज नंबर। ये आ गए हम पेज नंबर 38 पर। तो 38 पेज नंबर पे क्या है, यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। यानी कि मर्करी का क्या यूज होता है थर्मोमीटर के अंदर, हम क्या यूज करते हैं उसका। वी मेक यूज ऑफ मर्करी इन द लिक्विड thermometer because it has certain advantage over other liquid। यानी कह रहा है वी मेक यूज मर्करी, हम मर्करी का यूज करते हैं लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, क्यों करते हैं, क्योंकि जो मर्करी है इट हैज अ सर्टेन एडवांटेज, इसके बहुत सारे लाभ हैं जो नीचे दिए हुए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं मर्करी की। नंबर 1, मर्करी इज शाइनी एंड सिल्वरी विच इज क्लियरली विजिबल इनसाइड द स्टैम्प ऑफ द थर्मोमीटर। क्या हुआ, ये मर्करी इज शाइनी एंड सिल्वरी, कैसा होता है, चमकीला चांदी की तरह होता है, विच इज क्लियरली, जिससे कि क्या होता है, जो स्टैम्प के अंदर ये होता है तो आसानी से हमें दिखाई देता है थर्मोमीटर स्टैम्प के अंदर, ठीक है। थर्मोमीटर जो होता है तो मर्करी उसके अंदर चमकता हुआ हमें अलग से नजर आ जाता है, जिससे कि हम उसकी रीडिंग कर सकते हैं। इट एक्सपेंड इक्वली फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये भी क्या होता है, राइज एक्सपेंड होता जाता है मर्करी, ये एक इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, इट डज नॉट स्टिक ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास, यानी कि जो ग्लास, जिस ग्लास स्टैम्प में होता है ये, उस ग्लास स्टैम्प में क्या होता है, चिपकता नहीं है, एक ये भी इसकी एडवांटेज है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज बिलो 0 डिग्री सी, मर्करी फ्रीजेज एट -39 डिग्री सी। यानी कह रहा है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डिग्री सी में कैसा होता है, डिग्री सी से भी नीचे होता है इसका, ठीक है, डिग्री सी से भी बहुत बिलो होता है। कितना बिलो होता है, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, -39 डिग्री सी। ओके, अब देखिए इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मच अबव 100 डिग्री सी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, मच अबव, यानी कि डिग्री सी से 100 डिग्री सी से ज्यादा होता है। देखिए मर्करी का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 357 डिग्री सी होता है, ठीक है। ये इसकी सारी एडवांटेजेस हैं मर्करी की। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मोमीटर, यहाँ है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है, इट इज स्मॉल इन साइज, ये साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। इट इज लार्जर इन साइज, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से साइज में बड़ा होता है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द टेम्परेचर अलाउड टू बी मेजर्ड इज 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या कह रहा है कि 35 डिग्री सी से हम 42 डिग्री सी तक मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। और इसमें द रेंज ऑफ द टेम्परेचर अलाउड टू द मेजर्ड जनरली -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री, यानी इसकी कितनी ज्यादा है, इसकी -10 डिग्री सी से हम 110 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इस थर्मोमीटर की सहायता से। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ मर्करी कॉलम टू फॉल ऑन इट्स ओन, यानी क्या कह रहा है कि इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन संकुचित हो जाता है तो कैसा होता है, विच डज नॉट अलाउ मर्करी कॉलम टू फॉल, यानी कि क्या करता है, ऐसा संकुचित होता है कि जो मर्करी होती है, मर्करी नीचे खुद नहीं आ सकती, यानी जैसे टेम्परेचर हटा दिया जाए तो खुद नीचे आ जाएगी। इन थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में वो फॉल नहीं होती, मर्करी नीचे नहीं आता मर्करी का टेम्परेचर। तो और इसमें देखिए देयर इज नो सच कंस्ट्रिक्शन, सो द मर्करी लेवल फॉल्स एज सून एज द टेकन आउट द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर, यानी जिसका टेम्परेचर आप नाप रहे हैं उस सब्सटेंस से अगर इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को निकाल लिया जाए तो ये अपनी जो स्टेट है इसकी, जो लेवल है इसका, उस लेवल में आ जाता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसका, देखिए फोर्थ पॉइंट, वन नीड टू गिव फ्यू जर्क फॉर द मर्करी टू मेक इट फॉल फॉर द नेक्स्ट यूज, यानी कि क्या कह रहा है, आपने देखा होगा डॉक्टर किसी एक पेशेंट का टेम्परेचर नापते हैं, उसके बाद में उसको एक झटका मार के उसको लिक्विड में रख देते हैं, जिससे कि दोबारा दूसरे के लिए यूज किया जा सकते हैं। वही कह रहा है कि एक झटका मार के इसे
कुछ एक आध झटका मार के इसको लिक्विड में रख दिया जाता है, जिससे कि इसको नेक्स्ट यूज में लाया जा सके। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है, द मर्करी लेवल फॉल एट टू द रूम टेम्परेचर इट्स ऑन इट्स ओन, यानी कि जैसे कि सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, उस सब्सटेंस को निकाल के रखा जाएगा जैसे रूम टेम्परेचर के संपर्क में आएगा, ये जितना हम टेम्परेचर में हम लोग हैं रूम टेम्परेचर में, तो ये उसी में क्या होगा, अपनी जो स्टेट है इसकी, उस स्टेट में खुद ही वापस आ जाएगा, इसको हमें जर्क करने की जरूरत नहीं होगी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा।